हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है? लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन अ संडे। ओके, तो यहां आपको वैल्यू दे रखी है और ये आपके पास वैल्यूज गिवन है इफ दीज आर द केसेस। तो सबसे पहले इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी? आपको टेबल बनानी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली। अब देखो टेबल कैसे बन रही है। एक्स एक्स के क्या क्या केसेस है? या तो जीरो है एक्स का केस, या फिर वन है एक्स का केस, या फिर टू है एक्स का केस, या फिर थ्री है एक्स का केस, या फिर फोर है। अदरवाइज वाला कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देखो जीरो वाले केस में आंसर कितना आ रहा है? 0.1। ये क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी पी एक्स। ठीक है, ये देखो पी एक्स। फर्स्ट में, अगले में क्या है? के एक्स है। के एक्स का मतलब क्या है? के तो यही रहेगा। अगर एक्स की वैल्यू वन होगी तो आंसर हो गया के। अगर एक्स की वैल्यू टू रहेगी तो आंसर हो गया टू के। समझ में आया? नीचे आ जाओ। यहां अगर आंसर के की वैल्यू थ्री है तो यहां पर एक्स की जगह थ्री पुट कर दो। फाइव में से थ्री गया तो टू, यानी टू के। फोर पुट करो, फाइव में से फोर गया तो वन के। अब बताओ क्या नहीं आया? क्लियर है यहां पर? तो मैंने ये बना दिया केसेस। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है वो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपको पता ही होगा यार, समीशन ऑफ पी आई हमेशा कितना रहता है? वन रहता है। इसका मतलब 0.1 प्लस के प्लस टू के प्लस टू के प्लस के इक्वल्स टू वन। ऐड करो, टू और टू फोर, फोर और वन टू, टू फोर फाइव, और ये सिक्स के प्लस 0.1 इक्वल्स टू वन। ठीक है भाई, सिक्स के इक्वल्स टू वन माइनस 0.1 कितना हो गया? सिक्स के इक्वल वन में 0.1 गया तो कितना बचेगा? 0.9 बचेगा। के का वैल्यू कितना हो गया? 0.9 अपॉन सिक्स हो गया। टू की टेबल से कट कर दें, कितना हो जाएगा? सॉरी, थ्री की टेबल से कट कर दे। थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा, तो ये हो गया 0.3 अपॉन टू। या फिर पॉइंट हटा के आप इसको 20 भी लिख सकते हो, 3/20। अब बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया के का वैल्यू में? क्लियर है? के का वैल्यू 3/20, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, चलिए। अब क्या देखते हैं अपन? सेकंड वाला वैल्यू क्या कह रहा है भाई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैश्ड यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। ठीक है, अभी देखो अपन ने के का वैल्यू तो निकाला ही है। क्या था के का वैल्यू अपने पास? 3/20। 3/20 था वैल्यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? एक सेकंड रुकना, इसको अपन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कट कर सकते हैं क्या? एक सेकंड, जीरो को छोड़ो, टू से थ्री को डिवाइड करो। टू से थ्री को किया तो 1.5, एक जीरो हटाया तो पॉइंट। ठीक है, 0.15 लिख लो आप, है ना, थोड़ा सा और इजी रहेगा। 0.15 कर लो इसको। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स? ठीक है, तो देखना सेकंड केस को कैसे यहाँ पर वो कर रहा है ये। एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ आवर्स का, तो एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा कितने भी। एक्स की वैल्यू जो है कम से कम 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो एक्स की वैल्यू अगर कम से कम मैं टू कंसिडर कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं थ्री भी कंसिडर करूंगा, फोर भी कंसिडर करूंगा। समझ गए? तो यहाँ एक्स की वैल्यू टू भी रहेगी, यहाँ एक्स की वैल्यू थ्री भी रहेगी, यहाँ एक्स की वैल्यू फोर भी रहेगी। आ जाओ, एक्स इक्वल्स टू टू कहाँ है भाई? एक्स इक्वल्स टू ये रहा। तो टू के और के, टू के और के, यानी कितना हो गया? 5 के। 5 × 0.15, 0.75, 75 मतलब। क्लियर है यहाँ पे? सेकंड का आंसर। अब सेकंड में और केसेस भी हैं, सेकंड में ही और केसेस है। एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब क्या होगा? व्हेन पी एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू टू वाला केस कहाँ है हमारे पास? ये रहा, टू के। टू मल्टीप्लाई के का वैल्यू कितना है अपने पास? 0.1530, या फिर 0.3 लिख सकते हो ओनली। इसी में एक केस और दे रखा है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं है ये, एटमोस्ट है ये, है ना। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, कम से कम कितने भी, ना। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, 2 आवर्स, कम से कम कितने भी। तो कम से कम में केसेस तो आपको पता है जीरो भी होंगे, कम से कम में एक्स इक्वल्स टू वन भी आएगा, कम से कम में एक्स इक्वल्स टू टू भी आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो टेबल पर आओ। जीरो वाले के लिए 0.1 है, वन वाले के लिए वन के है, और फिर टू के है। 0.1 है, फिर के है, फिर टू के है। कहाँ गया? हाँ, टू के है। इनको ऐड करो। 0.1 तो ठीक है, ये हो गया थ्री के। 0.1 ठीक है, थ्री को के से मल्टीप्लाई किया 0.15,
45 है ना, इसको आप 0.10 कंसिडर कर सकते हो। अब ऐड करोगे तो 0.45 0.10 है ना, 55 हो जाएगा ये हो गया आपके पास 0.55। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पर? तो इसके तीन केसेस सेकंड वाले के ना, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और एट मोस्ट। ओके, सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3। और कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पर।